मॉर्निंग आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूजेस होता कहाँ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूजेस हम लोग नेविगेशन के लिए करते हैं, मैपिंग के लिए करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे 2D 3D ये सब फाइंड करने हो तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूजेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री का वह पार्ट है जिसमें आपका अलजेब्रा के एप्लीकेशंस का यूजेस होता है, ठीक है। उसमें अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, कार्टेशियन प्लेन। आखिर ये जो ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है क्या, कार्टेशियन प्लेन है ये, ठीक है। तो a Cartesian plane consists of two mutually perpendicular number lines intersecting each other at their zeros। कहने का मतलब ये है कि ये जो दो लाइन है यानी y एक्सिस और x एक्सिस, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। हमेशा ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे चारों साइड, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन, ठीक है। उससे पहले क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस आखिर है क्या, द परपेंडिकुलर लाइंस इन द कार्टेशियन प्लेन आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी ये जो आपका वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ओरिजिन। यानी जो आपका लाइन जो है यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। दे रखा है यहाँ पे पॉइंट क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ दीज लाइंस शोज दैट एक्स कॉमा वाई। यानी जो कोऑर्डिनेट जो बनेगा ना आपका वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में बनेगा। हम लोग एक्स एक्सिस को बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस को बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये ओरिजिन लिखा हुआ था, ठीक है। ओरिजिन यानी 0, देखिए हमने बताया उसमें क्या कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। दूसरे में क्या है कि वर्टिकल साइन, वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई पॉइंट मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है, या फिर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अगर इफ द पॉइंट lies on x axis, lies on x axis, then coordinate of the point, coordinate of the point मतलब जो x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना वो क्या बनेगा, x कॉमा 0। दूसरा में क्या होगा कि इफ द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, देन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, y, ठीक है। हम लोग का टॉपिक क्या है, क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्वाड्रेंट यानी देखिए कोऑर्डिनेट जो है यानी दो लाइन आपस में जो है ये फोर्थ बांट रहा है, ठीक है। पहले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को शॉर्ट में हम क्वाड्रेंट लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देखिए साइन कन्वेंशन क्या है रखा है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं साइन कन्वेंशन। तो देखिए इधर जो जा रहा है ये 0 है, यानी इधर जो जाएगा ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ऊपर वाला भी जो है ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब यहाँ जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का अगर हम देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा इसका, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इधर जो आएगा ये एक्स जो है नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, और इधर जो वाई जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो दूसरे में जो बनेगा ये क्या बनेगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर हम बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स तो नेगेटिव है ही, ठीक है,
और वाई भी क्या जा रहा है, नेगेटिव के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो बनेगा वो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर हम बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है ये जा रहा है पॉजिटिव और वाई जो है नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है ये क्लास 9th के लिए है और क्लास 10th के लिए भी है। अब क्लास 10th में क्या टॉपिक को ऐड करते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला ऐड करते हैं, ठीक है। यानी डिस्टेंस फार्मूला कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या पढ़ते थे यहाँ से कि अगर कोई एक्स एक्सिस से लाइन टच किया हुआ है और वाई एक्सिस से लाइन टच किया हुआ है और डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या करते थे, ये लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ किया हुआ रहता था तो हम लोग क्या करते थे कि इसमें डायरेक्ट पुट करते थे क्या, कि मान लीजिए यहाँ का लेंथ दे रखा है 3 और यहाँ का लेंथ दे रखा है 4, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे और डायरेक्ट क्या करते थे, वैल्यू फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक्स कॉमा वाई एक लाइन पे दे रखा है, दूसरा दे रखा है, दूसरा भी एक्स कॉमा वाई दे रखा है। अब पूछेगा वो दोनों के बीच का लाइन का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका एक डिस्टेंस क्या होगा, तो उसी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं